नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। और आज में वीकेयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हुआ उद्घाटन। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि थे। नेशनल किसान दिवस 2025 के अवसर पर मंगलवार को बीदर में ब्रह्म कुमारी द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कर्नाटक प्रदेश कृषि समाज बीदर के साथ मिलकर मनाया गया किसान दिवस। बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में 24 दिसंबर को होने वाला क्रिकेट मैच रद्द, पुलिस ने नहीं दी अनुमति। बीएमसी किरण में एक हुए ठाकरे ब्रदर्स, उद्भव राज ने मिलाया हाथ, संजय राउत ने शहर की पहली तस्वीर। बांग्लादेश हिंसा पर दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, कहा जैसा अपने देश में वैसा ही वहां हो रहा। अब समाचार विस्तार से। और आज में सोमवार 22 दिसंबर 2025 को वीकेयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्य अतिथि कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने किया। इस अवसर पर वीकेयर हॉस्पिटल औराद के चेयरमैन विद्यासागर के अलावा अन्य अतिथियों में बसवराज कन्नाले सीईओ, बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, उमाकांत नागमारपल्ली एनएसएस डायरेक्टर और माला बी नारायण राव चेयरमैन, कर्नाटका फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन केएफटीसी बसव कल्याण, पूर्व विधायक गुंडप्पा बिरादर वकील, डॉक्टर भीमसेन राव शिंदे, एक्स जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ सीएम, 5 गारंटी योजना के जिलाध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े, धनराज हंगरगी, हनुमंत काउंसलर जगदीश कुबा, डॉक्टर शंकर राव देशमुख, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आयुष्मान भारत, मल्लू गिरी के अलावा हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स में संगमेश पाटिल जोजना, अनिल पाटिल, विष्णु पाटिल, बालाजी चिलवादी, अमर और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्के के साथ औराद से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಆ ನಿಟ್ಟವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ರಿ ವಾಪಸ್. ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಂದನ್ ಹಂಗಂದನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ, ಜನರಿಗೆ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಿಗೆ ಗುರುವರಿಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ, ಯಾರು ಅವರು ಇವರು ಅನ್ನದೇ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಂದರಿಗೆ, ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ, ಅಕ್ಕಂದರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಮರ್ಪಳ್ಳಿ ಪರಿವಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಧುರೀಣರ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ, ಈ ಭಾಗದ ಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಫೀಸನ್ನು, ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಇಡದೆ। सोमवार 22 दिसंबर 2025 को बीदर के जेरूसलेम कॉलोनी में क्रिसमस डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छोटे बड़े सभी ने भाग लिया और जीसस का संदेश और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पास्टर सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च बीदर रेवरेंड एस.एल. तुकाराम, यासाना जेरूसलेम कॉलोनी बीदर विक्टर इमानुएल, संदीप कुमार और अन्य उपस्थित रहे और केपी न्यूज से बात की। इस कार्यक्रम के अवसर पर बच्चे सांता क्लॉज के भेष में दिखाई दिए। इस अवसर पर यीशु मसीहा का गुणगान किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಬ್ಬ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾನವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾನವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನರವತಾರ ಎತ್ತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರೂಜ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತ ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಆತ ನಂಬುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಪರಲೋಕದ ನಿತ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಭೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ಡಿಸೋಜ ಥಾಮಸ್ ಅಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ
ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ಗೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಡಿಸೋಜ ಥಾಮಸ್ ಅಯ್ಯನವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಕಾಲನಿ ವತಿಯಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಅಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಲ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಆಗಮನದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ ಹಬ್ಬ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಭೆಯ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಿಂದಾಗಲಿ ಹಾಡುಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಕರ್ತನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಾನು ವಿಕ್ಟರ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಲ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಲನಿಯವರು ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಚರ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿರುವಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಹ ಪಾಲಕರನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೆವರೆಂಡ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಅಯ್ಯನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲನಿ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾವು ಮನೆ नेशनल किसान दिवस 2025 के अवसर पर मंगलवार 23 दिसंबर को बीदर के सपना कन्वेंशन हॉल, सपना मल्टीप्लेक्स ग्राउंड फ्लोर, गुम्पा रोड, बीदर में ब्रह्म कुमारीज द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कर्नाटक प्रदेश कृषि समाज बीदर के साथ मिलकर किसान दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में दिव्य उपस्थिति राजयोगी बीके राजू भाई जी, वाइस प्रेसिडेंट रूरल डेवलपमेंट डिवीजन ब्रह्म कुमारीज माउंट आबू, आरजे राजयोगिनी बीके सुमंगला दीदी, डायरेक्टर राज ऋषिवन यदलापुर बीदर, राजयोगिनी बीके सुनंदा दीदी, कोऑर्डिनेटर ऑफ ब्रह्म कुमारीज रामपुरी कॉलोनी बीदर है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बीदर डीसी शिल्पा शर्मा आईएएस ने दीप जलाकर किया, जबकि मुख्य वक्ता थे राजयोगी बीके सुमंता भाई जी, हेड ऑफिस कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ब्रह्म कुमारीज राजस्थान माउंट आबू, और आशीष रेड्डी आईएफएस डीएफओ बीदर, बहन देविका आर ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर बीदर मुख्य अतिथि थे। गेस्ट ऑफ ऑनर में बीजी शेटकार प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बीदर, सिद्धरामैया स्वामी प्रेसिडेंट कर्नाटका प्रदेश कृषि समाज बीदर, बसवराज देशमुख सेक्रेटरी अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर, विजय टी पाटिल एमडी सपना ग्रुप्स बीदर, अंसारी एमए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर बीदर, माधवराव जी मिसाले, बेंगलुरु महाराष्ट्र पूर्व पंचायत कमेटी चेयरमैन, पूर्व नांदेड़ जिला परिषद एजुकेशन चेयरमैन गंगाराम सौदागर, पूर्व एमएलए जुक्कल मंडल तेलंगाना शिवराज पाटिल चेयरमैन, वंदे मातरम इंटरनेशनल स्कूल बीदर धनराज हंगरगी, वाइस प्रेसिडेंट सीएमसी बीदर प्रशांत तोड्डी, सीएमसी काउंसलर बीदर आरती पाटिल, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर बीदर रविंद्र देशमुख रिटायर्ड असिस्टेंट और हेड ऑफ एग्रीकल्चर विज्ञान केंद्र बीदर और अन्य थे। इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर ब्रह्म कुमारीज रामपुरी कॉलोनी बीदर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कर्नाटक प्रदेश कृषि समाज बीदर के साथ मिलकर किया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ರೈತ ಬಾಂಧವಗಳೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ರೈತ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಕಾನಮಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ನೀವೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಹೆಲ್ತ್ ಖರಾಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ನುಡಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನ ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನ್ನತೋ ಪ್ರಾಣತೋ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನದಾತೋ ಸುಖಿ. ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ 0.5% ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನ ಅದರ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಕಳ್ಕೊತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ ಈ ದಿನ ಅವ್ರು ಏನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ
मैं एक से मेरे को जहाँ पर मेरे बना मारा जाए नहीं होता आ गए तो कोई नहीं पूछते हम किसान को पूछते कभी टाटा बिरला हो कितना बड़ा आदमी हो वो आपके जवानी गेहूं आप जो पैदावार करते उससे जीते इसको समझना चाहिए। और नेता और जाने के बाद चेहरे देखा ब्रह्मा कुमारी कुमारों का क्या चेहरे है चमकते हुए चेहरे ये चेहरे में मेरे को 2 लड़की बीवी बहन है वो 2-3 बार फेर लवली लगाते जैसे कि चेहरे वैसे होते और ये ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೋಷಕರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈತ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಶೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ, ನಾನು ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ DF ಆಗಿ ಸುಮಾರು 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ। ಇವತ್ತು मैं चाहता था और दूसरी बात ये कि कुछ फार्मर्स के लैंड्स अगर आप फॉरेस्ट के पास में है और आपको अगर एनिमल्स का उसका क्रॉप डैमेज जैसे हो रहा है तो डिपार्टमेंट की तरफ से सोलर फेंसिंग का स्कीम है, तो उसमें क्या है कि 50% सब्सिडी डिपार्टमेंट की तरफ से है। तो समय प्रति समय माउंट आबू में किसानों के लिए ट्रेनिंग के प्रोग्राम होते हैं। भाई जी कुछ सुनाएंगे। अभी भी बीदर से 12 लोग माउंट आबू में है आज के दिन, वो किसानों की ट्रेनिंग के लिए नैसर्गिक खेती के लिए वहाँ है। तो अभी भाई जी उनसे मिलकर के ही वो बीदर वैली पहुंचे। हो सके तो प्रोजेक्टर के द्वारा भी आप हमें कुछ झलकियां उनके अनुभव की दिखाएंगे। बहनों से निवेदन है सुमन भाई का परिचय शॉर्ट में दीजिए। सोमवार 22 दिसंबर 2025 को बीदर के अंबेडकर सर्कल पर न्यू रॉयल स्वीट नमकीन शॉप का उद्घाटन हुआ। बीदर CMC चेयरमैन मोहम्मद गौस, बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान, मन्नान सेठ और अन्य के हाथों इसका उद्घाटन हुआ। न्यू रॉयल स्वीट नमकीन शॉप के मालिक शेख अहमद पाशा ने सभी का स्वागत और सम्मान किया। इस अवसर पर करीम खालिद, असद अतीक और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मोहम्मद गौस, मन्नान सेठ और अन्य ने मीडिया से बात की और इस स्वीट शॉप के मालिक को बधाई और शुभकामनाएं दी। KP न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। भाई और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अभी रॉयल स्वीट्स का अंबेडकर सर्कल पे इनाग्रेशन हुआ है बड़ी धूमधाम से। अल्हम्दुलिल्लाह इस इनाग्रेशन में बहुत बड़े बड़े हस्ती हमारे सीनियर नेता आए हुए हैं। मन्नान सेठ, नवाज खान साहब, करीम भाई, असद भाई, हमारे खालिद भाई और कर्नाटक स्वीट्स पहले से चित्राटा किस्कन बहुत फेमस है, उन्हीं की फैमिली के अहमद भाई होटल खोले हैं। अल्लाह ताला उनकी होटल में कारोबार में। अस्सलाम वालेकुम। आज अंबेडकर सर्कल पे रॉयल स्वीट्स के नाम पर इसके मालिक अहमद साहब हैं, एक अच्छा स्वीट सेंटर का इनाग्रेशन हुआ, उसमें बीदर के ज़िम्मेदार लोग तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबसे पहले जनाब अहमद साहब को इस इनाग्रेशन पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके इस कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कारोबार बिल्कुल सुन्नत तरीके से करें और ज़्यादा मेहनत करके सुबह से शाम तक पूरा वक्त लगा करके अच्छी मेहनत करके काम करें, क्योंकि कारोबार आजकल। मेरी और हमारे सभी मेहमानों की तरफ से हमारे अहमद भाई और समी भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने हम सबको बुलाकर इस इनाग्रेशन होटल का इनाग्रेशन करे हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है, मेरे को स्वीट खाने का बहुत शौक़ है, तो कर्नाटक स्वीट्स एक ब्रांड है। जब भी इनके होटल जहाँ पे भी है ब्रांचेस है वहाँ से गुजरता हूँ तो 100% में रुक जाता हूँ खाने के लिए। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि एक बार टेस्ट करिए, ओरिजिनल रहता है सब। तो बहुत ही मेरी तरफ से हमारे समी भाई को और अहमद सेठ को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पे अंबेडकर सर्कल पे रॉयल स्वीट हाउस के नाम से एक स्वीट्स हाउस का इनेकाद किया गया है, जो मेरे भाई शेख अहमद पाशा ने किया है और हम बचपन से यही लाइन में है। आप यहाँ पे आइए, आप टेस्ट कीजिए, आपको यकीनन पसंद आएगा। जी शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 22 दिसंबर बरोज़ पीर रॉयल स्वीट्स हाउस का बहुत ही शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल में आ रहा है। ये कर्नाटका स्वीट हाउस और रॉयल स्वीट हाउस
शहर के कदीम स्वीट के कारोबार करने वाले तजुर्बेकार हजरात हैं। गालिबन 50 साल से चित्रा कॉर्नर डॉक्टर कृष्णा मूर्ति के पास इनकी बसुरात चंदा के पास इनकी स्वीट की दुकान आज तक कायम है, जो 50 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ। मरहूम शेख चांद साहब और उनके वालिद साहब क़िबला। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। सिरगुप्पा में नेशनल किसान दिवस के अवसर पर सिरगुप्पा शहर के एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और आत्मा योजना 2025-26 के सहयोग से किसान गोष्ठी प्रोग्राम हुआ। सफल किसानों को सम्मानित किया गया। प्रोग्राम का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर मंजुनाथ रेड्डी ने कहा कि चावल का एक निवाला खाने से पहले किसान को याद करना चाहिए और कहा कि किसान की मेहनत ही समाज के जीवन का आधार है। एमएलए पीएम नागराज ने कहा कि देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन 23 दिसंबर को नेशनल किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर तालुके के प्रोग्रेसिव किसानों ने अपने खेती के अनुभव शेयर किए। प्रोग्राम में रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर नजीर अहमद, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर महेश, एग्रीकल्चर अधिकारी, किसान समुदाय के गणमान्य लोग और किसान मौजूद थे। सिरगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता के साई बाबा कलकोटे की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेंगलुरु के ऐतिहासिक एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में 24 दिसंबर को होने वाला विजय हजारे ट्रॉफी मैच फिलहाल नहीं खेला जाएगा। बेंगलुरु पुलिस आयुक्त सीमंत कुमार सिंह ने मंगलवार को साफ किया कि स्टेडियम में मैच आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ KSCA ने प्रशासन से यह अनुमति मांगी थी कि मैच बिना दर्शकों के आयोजित किया जाए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इजाजत देने से इनकार कर दिया। पुलिस आयुक्त ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि समिति की रिपोर्ट के आधार पर अनुमति स्पष्ट रूप से खारिज कर दी गई है। बता दें कि 2025 में 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की IPL जीत के जश्न के दौरान चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हुए थे। इसके बाद से ही स्टेडियम में क्रिकेट मैचों के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी और सुरक्षा इंतजामों की व्यापक समीक्षा शुरू की गई। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस चमत्कार का इंतजार पिछले 1.5 दशक से किया जा रहा था, वह आखिरकार BMC चुनाव की दहलीज पर हकीकत बन गया है। सालों की सियासी कड़वाहट और दूरियों को पीछे छोड़ते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक साथ आ गए हैं। इस ऐतिहासिक महामिलन पर मुहर लगाते हुए शिवसेना UPT सांसद संजय राउत ने दोनों भाइयों की एक साथ तस्वीर साझा की है, जिसने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। संजय राउत ने इस गठबंधन को केवल राजनीतिक समझौता नहीं बल्कि दिलों का मिलन करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मेल मिलाप की नींव तब पड़ी थी जब दोनों भाई स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी थोपने के सरकार के फैसले के खिलाफ एक सुर में खड़े हुए थे। राउत के अनुसार कार्यकर्ताओं ने इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया है और वे जमीन पर एक साथ काम करने के लिए उत्साहित है।
संगाड़ी जिला मुंगड़मपल्ली मंडल के मडगी गांव में ग्राम पंचायत शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित सरपंच एवं वार्ड सदस्यों ने शपथ लिया। इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद मडगी गांव में 3 ऐलान किए गए। मडगी गांव में हर माह एक निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर, NH 65 से मडगी गांव तक 2 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास और 3 नए अस्पताल, बस्ती, दवाखाना का निर्माण का ऐलान किया गया। इस अवसर पर अरशद जमा पटेल ने कहा कि वो मडगी की जनता के लिए 24/7 उपलब्ध रहेंगे। वार्ड सदस्य को भी कहा कि वह जनता की हर मुश्किल को हल करे। इस अवसर पर अरशद जमा पटेल ने मीडिया से बात की। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोगों को। आज माड़गी गांव से सरपंच का इलेक्शन हो चुका है और पूरे मेजॉरिटी के साथ माड़गी गांव वालों ने हमको जीत के लेके आया है। और आज बहुत सेरेमनी था माड़गी में। मेरे साथ में डिप्टी सरपंच और वार्ड मेंबर्स पूरे ओहद ले चुके हैं। अब यहाँ से डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। और जैसा कि अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। संगाड़ी जिले के कोहिर मंडल के कोत्तुरडी में एक दुर्घटना घटी है, जिसमें महाराष्ट्र से हैदराबाद जा रही डॉल्फिन ट्रैवल्स की एक बस तेज गति के कारण पलट गई है, जिससे 2 लोगों की घायल होने की खबर मिल रही है। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश में हुई घटनाओं को भारत में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार का रिएक्शन करार दिया, जिससे अब फिर नया विवाद पैदा हो गया। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में जब से आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहां वो सारे तत्व हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी। हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों और ईसाइयों के साथ हो रहे हैं, उसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीर साहब ने किया था। ये हालात जो अपने देश में, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले जो कट्टरपंथी ताकतें जो है जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार हो रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। और रात में वीकेयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हुआ उद्घाटन। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि थे। नेशनल किसान दिवस 2025 के अवसर पर मंगलवार को बीदर में ब्रह्म कुमारी द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कर्नाटक प्रदेश कृषि समाज बीदर के साथ मिलकर मनाया गया किसान दिवस। बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में 24 दिसंबर को होने वाला क्रिकेट मैच रद्द, पुलिस ने नहीं दी अनुमति। BMC किरण में एक हुए ठाकरे ब्रदर्स, उद्धव राज ने मिलाया हाथ, संजय राउत ने शहर की पहली तस्वीर। बांग्लादेश हिंसा पर दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, कहा जैसा अपने देश में वैसा ही वहां हो रहा। KP न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।